नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव नारायण करोति वाचालं पंगुर्लङ्घ्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूर्ते मोक्षमूलं प्रणम्याय शिरसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये नमामि अमरनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानी गौसम्भवं निर्वापं सुधाननि सदा भवानी दाहिने सखलहेगिने पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री हरि चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद महाप्रभुवे नमः। ओम श्री चंद्रमौल सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्धयोगिने नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवाय नमः। ओम स्थान देवाय नमः। ओम प्रधान देवताय नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर बात जाके हृदय साच है जाके हृदय
सिद्ध योग सत्संग मंडल और परम योग जिज्ञासुओं, शास्त्रों की सम्मति क्या है? मनुष्य को ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहिए, तो ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व जाति पर, जन्म या जाति पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। तो ब्रह्म की प्राप्ति भी सत्कर्मों के द्वारा, शरीर की शुद्धि करते हुए, योग साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना। तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना ही ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मणत्व जो है, ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपनी साधना द्वारा उन्होंने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया, ब्रह्म ऋषि पद पाया। तो जब तक आप करेंगे नहीं, तो आप कर्म नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो आप योगी नहीं बन सकते, उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। राजा दशरथ उनका सम्मान करते हुए कहते हैं विश्वामित्र जी का कि पूर्वम राय ऋषि शब्देन तपसा द्योति प्रभा ब्रह्म ऋषि त्वं मनो प्राप्ता पूज्योऽपि बहुधा मया। कि हे ऋषि, आप पहले राज ऋषि कहलाते थे, किंतु तपस्या के प्रकाश से प्रकाशित हो गए, और प्रकाशित हो जाने पर आपने ब्रह्म ऋषि पद पाया है। ब्रह्म ऋषि मतलब तप के द्वारा ब्रह्म ऋषि पद पाया उन्होंने। तो तप के द्वारा मनुष्य उस परम पद को, उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, उस परम पद को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे राज ऋषि, पहले आप राज ऋषि थे, आप ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त किया, आप मेरे पूज्य हैं। तो विश्वामित्र की तपस्या से प्रभावित हो ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। और ब्रह्मा जी ने उस समय कहा था, ब्रह्म ऋषि स्वागतम ते अस्तु तपसामं सुशोभितः, ते अस्तु तपसाम सुशोभिता सुतोषितः ब्राह्मणत्वं तपसो अग्रेणं प्राप्तवानसि कौशिकः। हे ब्रह्म ऋषि, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूँ, और तुम अपने उग्र तप के कारण ब्राह्मणत्व पा गए। मतलब उग्र तप के द्वारा आप अगर यदि योग विद्या को, योग पदों को का भेदन करके उस ब्रह्म तत्व तक आपने पहुंचना है, उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, तो आपको तप साधना करनी पड़ेगी, केवल बातों से आपको वो नहीं मिल सकता। इसलिए आलस्य, तंद्रा, निद्रा ये त्याग कर मनुष्य को अपनी साधना में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पद लोग, चल ही सदा पाप ही सुखद नहीं भय शोक न रोग। कि ये सतयुग की राम राज्य की परिकल्पना है, जिसमें रामायण बनाने वाले जो हैं, वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से कर्म द्वारा विभाजित समुदाय की व्याख्या करते हैं कि कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। जो बड़ापन है, बड़प्पन है, या बड़ा नाम, बड़ा पद, बड़ी ख्याति प्राप्त जो है कर्म के द्वारा होती है, साधना के द्वारा होती है, तप के द्वारा। कहने का तात्पर्य है
कि आप तपस्या के द्वारा अपना परम कल्याण कर सकते हो, उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो जो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई भी शरीर, किसी भी शरीर के द्वारा देवता भी उस परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं कि मनुष्य जन्म मिले और हम तप के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करें। पर मनुष्य को वो मौका मिला है, समय मिला है, तो आप वो कर्तव्य कर्म करके, साधना करके आप उस ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस अपना कल्याण कर सकते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षम दम ताप पवित्रता क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य ये सभी ब्राह्मण के स्वभाव जन्य कर्म हैं कि जिसमें जे गुण है वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य है, वो उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के योग्य है और वो उस परम कल्याण के योग्य है। इसमें जाति का वो नहीं होता, पर वो कर्म पर आधारित है। कुछ जैसा कर्म होगा वैसा ही आपका स्वभाव और वैसी ही गति होगी। तो इसलिए कर्म आपने परम पवित्र करने हैं और अपना जीवन सफल बनाना है, उस ऊंचे पद को प्राप्त करना है, आत्म कल्याण को प्राप्त करना है। शूरता, तेज, धैर्य, दंडता, युद्ध में पीटना दिखाना, दान और शासन करने की योग्यता, ये सभी क्षत्रियों के स्वभाव जन्य कर्म है। ब्राह्मणों के ये कर्म है, क्षत्रियों के ये जो बताए हैं, शूरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध में पीटना दिखाना, दान और शासन करने की योग्यता, ये सभी क्षत्रियों के धर्म हैं। खेती, गौरक्षा, व्यापार, वैश्य के स्वभाव जन्य कर्म है। सेवा रूप कर्म शूद्र का स्वभाव जन्य कर्म है। गीता कर्म से जाति मानती है, मतलब जैसा आपका कर्म होगा वैसी ही आपकी जाति, स्वभाव और वैसा ही आपका वो बनेगा, वैसा ही फल मिलेगा जैसा कर्म होगा। कर्म के अनुसार आपकी गति या वैसा ही रास्ता आपको मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है वह उस जाति का माना जाता है, मतलब जैसा जो कर्म करता है, कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो, जो वो कर्म करेगा वो उसी कर्म के अनुसार उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे कोई ब्राह्मण है, सोने का काम करता है तो उसको सब सुनार कहेंगे, लोहे का करेगा लोहार कहेंगे, मतलब कर्मानुसार ये नाम जाति मानी जाती है। गुण, कर्म, स्वभाव के कारण मनुष्यों में भेद हो सकता है। मतलब गुण, कर्म और स्वभाव के कारण मनुष्यों में भेद हो सकता है। देवता, मनुष्य और असुर, तीन वर्णों में कोई विभाजन किया जाए तो समझ में आ सकता है, पर मनुष्य में विभाजन किया जाए तो समझ में नहीं आता। देवता, मनुष्य और असुर, इनमें भेद हो सकता है, विभाजन हो सकता है। व्यवसायों के हिसाब से ही श्रेणी विभाजन किया जाता है, काम के हिसाब से। ऐसे कोई योग साधना करता है तो उसको योगी कहते हैं, योगी कहलाता है। तो इसलिए मनुष्य को कर्म पवित्र करना चाहिए, कर्म पर ही आगे आपकी वो चलेगा सारा सिस्टम। किसी कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा कहलाने लगे, ऐसा नहीं है। इस मान्यता के पीछे ना कोई तर्क है ना न्याय है, वो है कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म होगा। तो जो भी विभाजन हुआ है वो कर्मों के अनुसार हुआ है, स्वभाव के अनुसार हुआ है। वर्ण प्राचीन काल में भी थे, पर उनमें पूर्ण आत्मीयता, एकता, समानता, सौजन्य का भाव रहता था। वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, पर वर्ण व्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से घृणा शुरू कर दो। अपने अपने उस कर्म में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी मर्यादा में रहकर दूसरों के प्रति सद्भाव रखने हैं, सेवा भाव रखना है, कल्याण की भावना रखनी है, तभी आप आगे योग विद्या प्राप्त कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं।
ध्यान रख सकते हैं आपका। तो किसी से घृणा नहीं करनी है, मर्यादा रखनी है, मर्यादा में रहते हुए अपना इसका संचालन करना है सृष्टि का, नहीं तो वो उसमें अव्यवस्था फैल जाती है, समाज का काम ठीक ढंग से नहीं चलता। वो इसकी सुव्यवस्था बनाने के लिए क्या है कि भावना अपना पवित्र रखनी है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, न राग न द्वेष, समावस्था में रहना है, किसी असहाय की सहायता कर देनी है, पर मर्यादा में रहना है। और चारों वर्ण एक ही शरीर के चार अंगों की कल्पना की तरह काम भले ही ना करते थे, पर वे एक थे, पूर्णतया एक, सद्भाव था, प्रेम था, सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते थे, रहते थे पूरी मर्यादा में। मतलब जैसे ये सृष्टि के जितने भी तत्व हैं अगर अपनी मर्यादा में ना रहें तो सृष्टि का संचालन नहीं होता। सूर्य अपनी मर्यादा में रहकर ये प्रकाश तो सबको देते हैं समान रूप से, और वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने धर्म और कर्तव्य पर सदा स्थित रहते हैं, दृढ़ रहते हैं अपने उस कर्तव्य पर। वायु अपना काम कर रहे हैं, जल अपना काम कर रहे हैं, पृथ्वी सारा पेड़ अपना काम कर रहे हैं। तो बेशक इनके रूप जाति गुण अलग अलग हैं, और इनका लक्ष्य इनका उद्देश्य वो एक होता है कि सदा परोपकार करते हैं, अलग अलग होते हुए भी परोपकार करते हैं। जैसे दीपक है तो रुई, तेल और अग्नि ये अलग अलग स्वभाव के हैं और एक दूसरे के कठोर विरोधी हैं, एक दूसरे को भस्म करने वाले हैं, ये गुण इनके एक जैसे नहीं हैं, फिर भी इनको मर्यादित ढंग से इनका इस्तेमाल करने से वही तीनों मिलके सारे दुनिया को प्रकाश देते हैं, समाज को प्रकाशित करते हैं, सबको रोशनी देते हैं, जिससे समाज का संचालन होता है। वो दीपक प्रकाश करने वाला हो जाता है यदि युक्ति से किया जाए। कटोरी में या किसी में तरीके से रुई की बत्ती बनाकर डालते हैं, फिर उसमें जितनी आवश्यकता होती है उस मर्यादित ढंग से उसमें तेल या घी वगैरह डालते हैं, फिर अग्नि जो रुई को जला देती है एक क्षण में जला देती है, ना प्रकाश का होती है नुकसान होता है, पर जब वो बत्ती को अच्छे ढंग से तेल में भिगो देते हैं और उसको जब जलाते हैं तो वो रोशनी देती है, प्रकाश देती है, सबको मार्ग सबका अंधकार दूर करती है। तो उसी प्रकार यदि मनुष्य भी बड़ी मर्यादित ढंग से चलेंगे, अपना धर्म कर्म अपना चाल चलन व्यवहार ठीक रखेंगे, पवित्र रखेंगे, आचार आहार आचार विचार व्यवहार सारे कर्तव्य कर्म ये अगर पवित्र रखेंगे तो अपना भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है, भला होता है, सुव्यवस्था बनती है और शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य उस परम पद को भी प्राप्त कर सकता है यदि तरीके से चलेंगे। यदि युक्ति पूर्वक नहीं चलेंगे, मनमाना आचरण करेंगे तो वो पतन होता है, उससे अनाचार अत्याचार फैलता है, अव्यवस्था फैल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के कर्म अपने अपने स्वभाव से पैदा हुए गुणों से अलग बंटे हैं, अपने अपने स्वभाव से पैदा हुए गुणों से अलग बंटे होते हैं। तो जिसका जो जैसा स्वभाव होता है उसको उसी के अनुसार उसको कर्म सौंपा जाता है, तो वही कराना शुरू हो जाता है। बाकी आत्म तत्व तो एक है। तो इस प्रकार शास्त्रों की सम्मति है कि मनुष्य को ऐसे दीपक की भांति बड़े ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना आत्म कल्याण करना है।
जैसे उपनिषदों में बताया था कि यम नियम आसन प्राणायाम, इनका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्रम से यदि आप ढंग से साधना करेंगे तो आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। करोड़ों जन्मों से पड़े हुए इन चक्रों से आप छूट सकते हैं, माया चक्र से छूट सकते हैं, उस परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। पर पहले आपका व्यवहारिक जीवन पवित्र हो, व्यवहारिक सामाजिक सब पूरी शास्त्रानुसार अपना जीवन बनाना है, तो फिर उसके बाद यदि साधना में लगेंगे तो सही आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा, उस परमानंद की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी, आपका जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति होगी। तो योग की तैयारी के लिए ये सब जो चर्चा की है कि योग आपका तभी सिद्ध होगा जब आपका कर्म अच्छा होगा, आपका स्वभाव सरल होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी, सरल होगी, मधुर होगी, आपका खान पान पवित्र होगा और आपका चरित्र ठीक होगा, सदाचारी होंगे, तभी आप इस योग मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और ऐसी जो दुर्लभ वस्तु है परम ब्रह्म की प्राप्ति आप प्राप्त कर सकते हैं इसी जन्म में। अब पहले वर्णन किया था मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इन 3 चक्रों का वो किया था वर्णन। तो मूलाधार चक्र पहला चक्र है, उसको जगाने की जागृत करने की भी युक्तियां हैं, पर पहले इसको अच्छी प्रकार इसको जान लेना है, समझ लेना है, उसके बाद इनका अभ्यास करना है। अन्यथा ऐसे इनको जगाने से कोई लाभ नहीं होता। लाभ होता है पहले इनको अच्छी प्रकार जानकर फिर अच्छे योग्य लोगों से, इसकी गुरुओं से वो विधि सीख कर उस पर अभ्यास करेंगे तो थोड़े ही समय में बड़े दिव्य अनुभव होंगे, बड़े दिव्य चमत्कार होंगे, आत्मानंद की प्राप्ति होगी, मनुष्य परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा, उन्नति को प्राप्त होगा और इसी जन्म में कल्याण हो सकता है। चक्र भेदनों के साथ साथ कुंडली जागरण जो है, कुंडली जब जागृत होती है तो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग जो है वह खुल जाता है, ग्रंथियों का भेदन होता है और आत्मानंद की तरफ मनुष्य बढ़ता है। तो पहले मूलाधार चक्र, फिर मूलाधार चक्र का बीज मंत्र वो बताया था नंग, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसका बीज मंत्र मंग है, उसके भी उच्चारण करने की, ध्यान करने की विधि है, ये बाद में इसको बताएंगे, पहले इनको अच्छी प्रकार समझना है। फिर मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र नाभि में है और वहाँ उसका बीज मंत्र रंग है, अग्नि तत्व वहाँ है। इनका 3 चक्रों का वर्णन किया था। अब इनसे होने वाले लाभ का भी वर्णन करेंगे। अब पहले चौथा चक्र जो है अनाहत चक्र, उसका वर्णन करेंगे। अनाहत चक्र पद में पिनाकी नाम का सिद्ध लिंग है और काकड़ी शक्ति रहती है। शक्ति और शिव के साथ ये अलग अलग शिव जी के स्वरूप हैं। अलग अलग चक्र में शिव जी के अलग अलग वो शक्तियां हैं, स्वरूप हैं उनके अलग अलग। तो अनाहत नामक पदम में, ये अनाहत पदम ये हृदय के पास ही, यहाँ ये दोनों पसलियां जुड़ती हैं, इनके साथ नीचे जो स्थान है
यहाँ अच्छे बुरे का जो अनुभव होता है, यहाँ प्रसन्नता और कष्ट का अनुभव होता है, वो हृदय चक्र है। जीवात्मा परमात्मा वहां रहते हैं, दोनों जीवात्मा और परमात्मा। और इस अनाहत चक्र में पिनाकी नामक सिद्धलिंग है और काकड़ी शक्ति रहती है। और इस अनाहत चक्र में के ध्यान की महिमा नहीं कही जा सकती। यहाँ अनाहत चक्र में ध्यान सर्वश्रेष्ठ होता है। सारे चक्रों का भेदन करके ध्यान की जो पक्का अभ्यास है वो हृदय चक्र में ही करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवगण बहुत यत्न पूर्वक इसको गुप्त रखते हैं, इस अनाहत चक्र को। ये जितने भी बड़े सृष्टि करता है, ब्रह्मा आदि देव, जितने भी देव हैं, देवगण, इसको गुप्त रखते हैं, इस विद्या को, और ध्यान में रहते हैं। जो ध्यान करते हैं ये सभी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। भगवान शिव सदा ध्यान में रहते हैं। राम जी, कृष्ण जी, जितने भी देवता हुए, तो ध्यान के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि का और लय करते हैं। तो इसमें परमानंद की अनुभूति हृदय चक्र में ध्यान करने से होती है। तो हृदय चक्र का अब क्या है, अनाहत चक्र बड़ा सूक्ष्म है। अनाहत चक्र जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस चक्र में यहाँ निवास करते हैं। और यहाँ प्राण कुंडलनी जो शक्ति है, प्राण कुंडलनी यहाँ बड़ी सूक्ष्म कुंडलनी हृदय चक्र में रहती है। स्थान इसका जो है, जो हृदय की गति यहाँ होती है, उसके साथ ही ये यहाँ बताया आपको कि यह दोनों पसलियां जो यहाँ मिलती हैं, इनका जोड़ जो है, उसके नीचे जो स्थान है, अच्छी या बुरी फीलिंग यहाँ होती है, अनुभव होता है वो। और आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से भासित 12 पंखड़ी वालों, सिंदूरी रंग का कमल है, 12 पंखड़ियों वाला कमल है, 12 दलों वाला, 12 पंखड़ी वाला कमल वाले कमल के समान है। और उन दलों के अक्षर, जो उस पंखड़ी के दल हैं, कमल के दल, उसके जो वर्ण है, अक्षर या वर्ण बोलो, 12 पंखड़ियों पर कं खं गं घं ङ ङ चं शं जं झं यं टं ठं, ये 12 अक्षर वर्ण है वहां अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में। अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र कहते हैं। तो तत्व स्थान धूम्र रंग और षटकोणाकार वायु तत्व का मुख्य स्थान है। तत्व कौन सा है? वायु तत्व यहाँ हृदय में, वायु तत्व प्रधान रहता है हृदय में। और इसकी आकृति है षटकोणाकार, 6 कोणों वाला, षटकोणाकार, षटकोण रूप है। और तत्व का बीज मंत्र क्या है? जैसे मूलाधार का लंग है, स्वादिष्ठान का वंग, मणिपुर का रंग, और अनाहत चक्र का वायु बीज है। वायु का क्या? यंग। अगर ध्यान ना लगे, प्रारंभ में करना हो तो इसी बीज मंत्र का उच्चारण करना और ध्यान हृदय में रखना, तो ये चक्र खुलता है इस मंत्र के उच्चारण से। पर इसकी विधि अच्छी प्रकार से कर्तव्य अभ्यास करना। तो इस चक्र पर ध्यान करने से बहुत लाभ है,
बहुत ही दिव्य लाभ हैं इसके, उनका वर्णन नहीं कर सकते। तत्व बीज क्या है, उसकी गति है जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है, इसी प्रकार इस तत्व की तिरछी गति होती है। इस तत्व ये तिरछा बहता है, ये तत्व वायु तत्व। तो इस तत्व का गुण है स्पर्श। जब भी आप ध्यान करेंगे या हृदय चक्र खोलने की कोशिश करेंगे, हृदय में अगर जो ध्यान आप करते हैं, मेडिटेशन हृदय में करेंगे, तो अपने आप पता चलता है, अनुभव होता है कि यहाँ क्या है, इसका लाभ क्या है। हृदय में ध्यान करने से परम शांति का अनुभव होता है, किसी भी प्रकार के भय की संभावना नहीं रहती। वायु स्थान मुख और नासिका से गति करने वाले प्राण वायु का मुख्य स्थान है। तो कौन सा वायु रहता है यहाँ? वायु का स्थान है प्राण वायु, हृदय में रहता है, जिसके द्वारा ये मनुष्य जीवित रहता है, वो प्राण वायु। तो ज्ञानेंद्रिय क्या है? स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न स्पर्श की शक्ति त्वचा का केंद्र है, स्पर्श की शक्ति का केंद्र है। वायु का गुण है स्पर्श, तो स्पर्श का अनुभव होता है। जो स्पर्श रूप स्पर्श तन्मात्रा जो है, उसका यहाँ प्रभाव रहता है। कर्मेंद्रिय, कर्म की इंद्रिय कौन है? वायु तत्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति। पकड़ने की शक्ति हाथ का स्थान है। पकड़ने की शक्ति हृदय से मनुष्यों को मिलती है, तभी हाथ काम करते हैं। लोक महर लोक है। लोक कौन सा? महर लोक है। और अंतःकरण का मुख्य स्थान है यहाँ हृदय। और तत्व बीज का वाहन मृग है। तत्व बीज क्या है? यंग। इसका वाहन क्या है? मृग। और अधिपति देवता, इसके अधिपति देवता ईशान रुद्र हैं। अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुजा शक्ति काकड़ी के साथ, 3 नेत्रों वाली शक्ति काकड़ी नामक शक्ति के साथ वहां ईशान नामक रुद्र इस हृदय चक्र में रहते हैं। और यंत्र षटकोणाकार और धूम्र रंग है इसका। और फल क्या है? वाक्पतित्व, मतलब बोलने की शक्ति, और कवित्व शक्ति का लाभ, काव्य कविता लिखने का लाभ, इतना उस शक्ति प्राप्त होती है। इस चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, इत्यादि अनेक लाभ हैं। और शिवसार तांत्रिक ग्रंथों में भी इसका बड़ा लाभ बताया है कि योग में जो अनाहत चक्र है, उसके जागृत होने के अनेक लाभ हैं। और शिवसार तंत्र में कहा है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही सदा शिव है। अनाहत ध्वनि यहाँ हृदय से प्रकट होती है। जब आप ध्यान करेंगे, नाद सुनने की कोशिश करेंगे, तो ओम का नाद धर में जागे। प्रार्थना करते हैं कि ओम का नाद मेरे हृदय से प्रकट हो, आत्मानंद में सभी दुख भागे। जब ओम का नाद प्रकट होता है तो आत्मानंद की अनुभूति होती है और सारे दुखों का नाश हो जाता है। और ध्वनि ही सदाशिव है और त्रिगुणमय ओमकार इसी स्थान में व्यक्त होता है। जो ओमकार है, शब्द ब्रह्म है, ओमकार, आ उमा, ओमकार, तो ब्रह्म का ही ये नाम है, ये ओमकार। ओमकार से उसी, ये ओमकार ही उस परिपूर्ण ब्रह्म तत्व की ओर ले जाते हैं। तो हृदय में ओमकार वहां स्थित है और इसी स्थान में वो व्यक्त होता है। ओमकार शब्दम ब्रह्मेति तम प्राह साक्षात् देवा सदाशिवा अनाहतेषु चक्रेषु सा श्रद्धा परिकीर्तिते। जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, ओमकार को शब्द ब्रह्म कहते हैं, और वही साक्षात सदाशिव है और वही शिव है। ओमकार ही शिव है, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म ही शिव है।
और वही शब्द अनाहत चक्र में है। वही शब्द ब्रह्म जो है वो अनाहत चक्र में है, इस हृदय चक्र में है। और कहीं 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 पर चक्र के समीप 8 दलों का एक निम्न मनस चक्र है, लोअर माइंड प्लेक्सस है। निम्न चक्र मतलब इस चक्र के साथ, हृदय चक्र के साथ ही 8 दलों वाला भी एक चक्र है। तो मनस चक्र कहते हैं उसको। स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों को ध्यान करने के लिए अनाहत चक्र अच्छा उपयुक्त स्थान है। ये स्त्रियों के लिए और जो भक्ति भाव वाले लोग हैं, योग भक्ति जिनमें अटूट अनन्य भक्ति है, क्योंकि भक्ति सब में होनी चाहिए। भक्ति के बिना कल्याण संभव नहीं होता। श्रद्धा भक्ति, तो भक्ति भाव वाले जो हैं वो हृदय में ध्यान, हृदय चक्र उनके लिए सबसे उत्तम स्थान है और सबसे उपयुक्त स्थान हृदय है। सबके लिए वैसे हृदय में ध्यान, में ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ होता है, पर स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों के लिए अति श्रेष्ठ होता है। तो जीवात्मा परमात्मा का यही निवास होता है और मनुष्य चक्र भी इसके साथ ही, या तो मन बड़ा जल्दी काबू में होता है, इसलिए हृदय में ध्यान करना चाहिए। हृदय में छल कपट बेईमानी राग द्वेष ये नहीं बैठाने चाहिए। अगर हृदय चक्र में आप ध्यान करते हैं तो पूरे शरीर में, समस्त शरीर में होने वाले जो रोग हैं वो कभी नहीं होंगे। अगर हो गए हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और परम लाभ की प्राप्ति होती है। जीवात्मा परमात्मा का मेल यहीं से हो जाता है। केवल अज्ञान के कारण, मनों के कारण वहां उनके बीच में एक अज्ञान का पर्दा छा जाता है। उस पर्दे को हटाना, उसका हटाने का तरीका है यहाँ पर ध्यान करना और अपने व्यवहारिक जीवन को पवित्र बनाते हुए हृदय में प्रतिदिन ध्यान करना है, अपना प्रातः सायं हर समय। हृदय को ही श्वास की गति का केंद्र बना लेना, एक तो तरीका ये है। और कई तरीके हैं इसके करने के, पर वो करने के तरीका जो है वो पहले सब चक्रों का अच्छी प्रकार उनका श्रवण करके, अच्छी प्रकार के उनको अच्छी प्रकार जान करके 2-3 बार इनका श्रवण करके फिर इसका जो है अभ्यास करना है आपने। अभ्यास की युक्तियां भी बताएंगे, प्राणायाम के साथ इनका अभ्यास करना होता है। तो इस चक्रों पर ध्यान करने से क्या होता है, चित्त बड़ा जल्दी एकाग्र होता है और जो अनंत शक्तियों का भंडार है ये हमारा शरीर, और सारी शक्तियां चक्रों में वो प्रतिष्ठित हैं, वही बड़ी सूक्ष्म रूप से वहां पर वो है। और गुणों के आवरण के कारण काफबात पित्त और सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव से वो ढके हुए हैं। तो यदि मनुष्य अभ्यास करे, साधना करे, तो वो मनों का नाश होता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। और चक्रों पर ध्यान करने वाले लाभ जो हैं वो साथ साथ ही मिलते हैं, और दिव्य लाभ। एक चक्र भी खुल जाए तो भी त्रिलोकी की रचना करने की सामर्थ्य आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है मनुष्य के पास, इतनी शक्ति। पर उस चक्र में आपने पढ़ना नहीं है, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्मानंद की प्राप्ति, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति और परम मोक्ष जो है और आवागमन के चक्र से छुटकारा। नहीं तो चक्रों के चक्र में फंस गए तो फिर गोते खाते रहेंगे जन्म मरण के चक्र। तो इसलिए चक्रों के जागृत करने पर शक्तियां तो आती हैं, पर उन शक्तियों को अपने काबू में रखना है, मर्यादा के बाहर नहीं जाना है। उनका सदुपयोग करते हुए आपने ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए समय और सामर्थ्य का
सदुपयोग करते हुए आपने आगे बढ़ना है। बाकी की कथा कल करेंगे। विशुद्धि चक्र से ललना चक्र है, आज्ञा चक्र है, फिर गुरु पद्म है और उसके सहस्रार बिंद ब्रह्म चक्र इत्यादि, ये सारे चक्रों का वर्णन करेंगे और उनसे होने वाले जो लाभ हैं और उनसे होने वाली जो सफलता है उसका भी वर्णन करेंगे और साथ साथ में अभ्यास का तरीका भी बताएंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी कथा कल करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। कल ठीक 9 बजे कथा शुरू करेंगे और थोड़े दिनों के बाद प्रातः काल प्रैक्टिकल जो अभ्यास जो है क्रियात्मक योग, उसकी शुरुआत साथ साथ में वो श्रवण भी होगा थोड़ी देर और अभ्यास ज्यादा होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।